तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सितंबर मंथ का जो रिटर्न है जो अभी आप भरेंगे इस महीने में वो कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि मेजर चेंजेस किए गए हैं इस महीने के जीएसटी के रिटर्न में। जीएसटीआर 1 बोलिए या जीएसटीआर 3 बोलिए, दो मेजर चेंज ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल ही स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपको भारी नुकसान हो सकता है फ्यूचर में। इन दोनों को आपको कंसीडर करके इम्प्लीमेंट करके ही अपना जो वर्किंग है वो आपको करना होगा, और अपना जीएसटी का रिटर्न जो है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर जो आप भरिएगा इस बार वो आपको भरना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली आपको वर्किंग करना होगा, क्योंकि ये दोनों चेंजेस काफ़ी वाइटल है। अगर आप रेगुलर टैक्स पेयर हैं, अगर आप क्यूआरएमपी टैक्स पेयर है, तो ये जो दो मेजर चेंज है इस वीडियो में आपको अच्छी तरह से जानना चाहिए। इसके लिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना होगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके और उसी हिसाब से आप अपना वर्किंग करके जीएसटी का रिटर्न इस महीने का फाइल कर सके। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, ऐसे रेगुलर वीडियो आपके पास रेगुलर पहुंचती रहेगी। तो सबसे पहला जो चेंज है, आपको पता है एक टेबल है जीएसटीआर 1 में, टेबल 12, ये R1 में, ठीक है। अब ये जो टेबल है, इस टेबल में हम लोग क्या देते हैं, इस टेबल में हम लोग देते हैं, इस टेबल में एचएसएन का डिटेल जाता है। तो अब क्या है, सितंबर महीने से सितंबर 25 का जीएसटीआर का जब जीएसटी का रिटर्न आप डालेंगे जीएसटीआर 3B में, आपको एक सिंगल एचएसएन के लिए 2 बार एंट्री करना पड़ेगा। क्या बोले, एक सिंगल एचएसएन के लिए अब 2 बार एंट्री करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा चलिए मैं बताता हूँ। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक इनवॉइस जनरेट हो रहा है, डेट उसका है मान लीजिए 20 सितंबर 2025 का। इसका वैल्यू क्या है, 1 लाख का। इस पे जीएसटी है मान लीजिए 5% का प्लस सेस, ठीक है। अब एक और इनवॉइस सेम कंपनी जनरेट कर रही है, वो जनरेट करिए 25/9/2025 को। अब इस इनवॉइस का भी सेम डिटेल है, सेम डिस्क्रिप्शन है, सेम आइटम है, 1 लाख रुपया का टैक्सेबल वैल्यू है। इस पर जीएसटी लगेगा 18% का विदाउट सेस, ठीक है। जैसा आपको पता है कि 22 सितंबर से 22/9/2025 से न्यू जीएसटी रिफॉर्म आया था। बहुत सारे जीएसटी का जो रेट है वो चेंज हो गए थे। मैक्सिमम जो रेट है वो आपका 2 स्लैब में आगे रह गया है, 5% और 18%। मैक्सिमम जो आइटम है वो 5% और 18 में आ गए, 90 to 95% आइटम। पहले 4 स्लैब हुआ करते थे, मल्टीपल आपका 5% हो गया, 3% भी हुआ करते थे, 12%, 18%, 28%, जो कि आपको पता है कि अब रेशनलाइज बहुत से आइटम हो गए हैं। मैक्सिमम आइटम 5 और 18 में रह गए हैं। कुछ आइटम जो है जो अभी 12% में 3-4 आइटम अभी है, अदरवाइज मेन आइटम जो है वो 5 और 18 में आ गए। बहुत से आइटम 12% से चेंज होकर 5% में आ गए हैं, बहुत से आइटम 28% से 18% में आ गए। तो ये चेंजेस है, तो आपको पता है ये चेंजेस आया। और ये इम्प्लीमेंट हुआ है चेंजेस कब से, ये इम्प्लीमेंट हुआ है 22 सितंबर 2025 से। तो 22 सितंबर 2025 से जो कंपनी में इनवॉइसिंग होगी उसमें यहाँ पे 2 स्लैब इनवॉइसिंग का हुआ होगा सितंबर में। एक तो होगा आपका 1 सितंबर से लेकर आपका 21 सितंबर तक, और दूसरा जो होगा वो होगा आपका 22 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक। अब मान लीजिए कोई ऐसा आइटम है जिसका रेट जो चेंज हो गया है, उस रेट को अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो 1 से लेकर 21 तारीख तक जो इन्वॉइसेस हुए हैं उस पे जो है वो तो ओल्ड रेट के हिसाब से आपको उस पर जीएसटी लगाना पड़ेगा, और जिस पे जो इन्वॉइसेस जो इशू हुए 22 तारीख से लेकर 30 के अंदर में उस पर आपको न्यू जीएसटी का रेट लगेगा। जाहिर सी बात है, यही बात है यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर कोई इन्वॉइस जो है जो 20 तारीख में सॉरी इशू हो रहा है, उस पर जीएसटी 1 लाख रुपया का टैक्सेबल है, 5% जीएसटी लग रहा था विद टैक्स। मैं एग्जांपल के लिए कोई भी आइटम, जैसे कि कोल का एग्जांपल ही ले लेते हैं। कोल ऐसा आइटम है जिस पे चेंज हुआ था, ठीक है। तो अब कोल का पहले जो था जीएसटी का रेट जैसा 5% था, उस पर सेस लगता था। अभी क्या हुआ कि 22 तारीख से बाद अगर वही सेम इनवॉइस जो है 22 तारीख के बाद कोल आइटम का ही जो एचएसएन कोड है उसी के अंदर में सेम इनवॉइस रेज होता है सेम वैल्यू का,
तो उस पे जो है 18% का जीएसटी विदाउट सेस लगेगा, यानी कि 9% और 9% करके जीएसटी यहाँ पे लगेगा, 9-9 18% करके जीएसटी लगेगा। तो अब यहाँ पे एक चीज़ हो गया ना, एक ही एचएसएन कोड का सेम यहाँ पे दोनों का एचएसएन कोड जो है, एचएसएन कोड यहाँ का और एचएसएन यहाँ का, दोनों का एचएसएन कोड सेम है, आइटम सेम रहा, लेकिन यहाँ पे जीएसटी का रेट 2 हो गया है। तो जैसे आपको पता है कि टेबल 12 में हम लोग जो डालते हैं वो डिस्क्रिप्शन जो जाता है, वो डिटेल जो होता है वो होता है एचएसएन का पूरा डिटेल, यानी कि कोई भी आइटम कितने कितने रेट पे, कितने कितने एचएसएन कौन से आइटम जो है रेट पे बेचे गए। अगर एक ही आइटम जो है मल्टीपल रेट्स पे जाता है तो वहाँ पे हम लोग जीएसटीआर 1 का टेबल 12 में जो है वो डिफरेंट रेट पे दिखाते हैं। तो अगर यहाँ पे कोई एचएसएन चेंज हुआ है तो अब आपको इस महीने का, ये सिर्फ इसी महीने में एप्लीकेबल होगा, क्योंकि अगले महीने से तो आप नया वाला रेट फॉलो करेंगे पूरा महीने में। इसी महीने में चेंज हुआ है तो जिस महीने 22 तारीख से जो चेंज हुआ है, जब तक उससे यानी कि 1 से 21 तारीख तक आपका पुराना का जीएसटी का, और 22 तारीख से 30 तारीख तक नया जीएसटी के हिसाब से अब आपको जो है जीएसटी का टेबल 12 जो है इस बार भरना पड़ेगा। याद रखिएगा ये सिर्फ इसी महीने में एप्लीकेबल होगा, अगले महीने में स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका नया रिटर्न ही, नया रेट ही जीएसटी का एप्लीकेबल होगा, तो उसमें ये वाली दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इसका मतलब सितंबर मंथ का जब आप टेबल 12 भरेंगे तो ये सेम, दोनों सेम एचएसएन के लिए आपको यहाँ पे 2 एंट्री करनी पड़ेगी टेबल में। एक एंट्री आप करिएगा वही 1,00,000 एट द रेट ऑफ 5% का जो जीएसटी है लगा है विथ सेस वो, और दूसरा एंट्री जो होगा आपका वो होगा सेम 1,00,000 का एट द रेट 18%, यानी कि 9% 9%, यहाँ पे 2.5% सीजीएसटी एजीएसटी अगर है तो इस तरह से अब आपको जो है इस महीने का जो है एचएसएन का डिटेल, जिस रेट का चेंज हुआ है, जिस आइटम का चेंज हुआ है, उस तरह अब आपको टेबल 12 फिलअप करना होगा। तो ये इम्पोर्टेंट चेंज है, इसको आप इस महीने का जीएसटीआर 1 में, अगर आप अकाउंटेंट है, जीएसटी अकाउंटेंट है, प्रैक्टिशनर है, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है आपको ध्यान में रखना होगा, नहीं तो आपको फ्यूचर में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। चलिए अब दूसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, इम्पोर्टेंट दूसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, और ये जो होने वाला पॉइंट नंबर 2 वो हुआ इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर इस महीने में काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आया है, इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो सेक्शन 16(4) में बताता है टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी फॉर फाइनेंशियल ईयर, यानी कि आपको ये पता होगा कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर का इनपुट टैक्स क्रेडिट अपना जो है सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में बताया गया कि अप टू 38 नवंबर तक आप क्लेम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए चलिए लेते हैं, मान लीजिए आपके बिजनेस में आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपका जो अभी तक इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है, यानी कि मैं 24-25 की बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25, इस फाइनेंशियल ईयर में टोटल आपका जो आईटीसी था वो एग्जाम्पल के लिए मानते हैं 2,50,000, ठीक है, टोटल आईटीसी आपके पास था, लेकिन आपने अभी तक जो है क्लेम किया है जो आईटीसी वो सिर्फ आपने 2 लाख ही क्लेम किया है आपका, और जो है 50,000 जो है पेंडिंग जो है वो आपका अभी भी बाकी है, यानी कि 50,000 जो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है 24-25 फाइनेंशियल के लिए वो आपको अभी लेना बाकी है, एलिजिबल है, इसके लिए आप इसे लेंगे। तो अब इसका टाइम लिमिट हमें बताता है ये 16(4) हमें बताता है कि भाई इस फाइनेंशियल ईयर का 24-25 का जो है टाइम लिमिट क्या हो जाएगा, इसका टाइम लिमिट हो जाएगा आपका नवंबर महीने, यानी कि 38 नवंबर 2025 से पहले आपको ले लेना है, क्लेम कर लेना है। तो अगर आप रेगुलर टैक्स पेयर हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके पास समय है, ये सितंबर का रिटर्न देंगे, उसके बाद अक्टूबर का रिटर्न देंगे, नवंबर का रिटर्न देंगे, 30 तारीख तक आप वेट करके नवंबर वाला जो रिटर्न देंगे उसमें आप क्लेम कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर आप QRMP स्कीम में है, QRMP स्कीम यानी कि अगर आप क्वार्टरली रिटर्न भरते हैं, क्वार्टरली रिटर्न आपका जाता है, यानी कि 3 महीने का अगर रिटर्न जाता है, उस केस में आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी होगी कि आपका जो रिटर्न है, आप जो क्वार्टरली रिटर्न भरते हैं वो आप 3 महीने का कंबाइन करके आप रिटर्न भरते हैं, 3 मंथ का आपको रिटर्न भरना पड़ता है।
तो इस बार जो आप भरेंगे ये सितंबर महीने का, ये हो जाएगा आपका पहला रिटर्न। आपका क्या हो गया, आपका अप्रैल मई जून, अप्रैल टू जून, जो कि आपने ऑलरेडी भर दिया है। ठीक है, अप्रैल टू जून आपका रिटर्न हो गया है। अगला आपका रिटर्न है क्या है, जुलाई से सितंबर, जो अभी आपको भरना है। इसके बाद वाला जो हो जाएगा सितंबर के बाद अक्टूबर से दिसंबर तक। ठीक है, तो आपका यहाँ पे नवंबर वाला जो 16/4 का डेडलाइन कहाँ पड़ रहा है, आपको इसमें पड़ रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये वाला कॉलम में आपका जो है ये पड़ अक्टूबर से दिसंबर वाला स्लैब में आपका नवंबर पड़ रहा है। लेकिन इसका जो रिटर्न का टाइम पीरियड क्या है, आपको जनवरी मंथ में, जनवरी 2026 में आपको पड़ेगा। जब तक ये जो रिटर्न है आपका 16/4 से बाहर हो जाएगा, यानी कि अगर आप 30 नवंबर के डेट में अगर आप कंसीडर करते हो तो रिटर्न उसका आप जब भरिएगा तो आपको जनवरी में रिटर्न भरना पड़ेगा। तो अब जनवरी में जब भरिएगा तो ये 16/4 का जो टाइम लिमिट है वो आप पे अप्लाई नहीं होगा, तो आपका आईटीसी जो है रिवर्स हो जाएगा, इनवैलिड माना जाएगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट आपके लिए इस बार का रिटर्न है, क्योंकि अब बचा आपका यही वाला रिटर्न जुलाई टू सितंबर। अभी आपके लिए क्यूआरएमपी स्कीम वालों के लिए जो क्वार्टरली रिटर्न उसके लिए इसी महीने में, यानी कि जब जुलाई से लेकर सितंबर, जुलाई अगस्त और सितंबर, ये जो रिटर्न आप भर रहे हैं, इसी रिटर्न में आपको जो है जो भी फाइनेंशियल ईयर का जो पेंडिंग रिटर्न है, पेंडिंग जो है आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है, आपको इसी महीने में ले लेना होगा। उसी तरह से आपको वर्किंग करके आपको अपना जो पेंडिंग आईटीसी वगैरह है कुछ फाइनेंशियल ईयर का, तो आपको ले लेना होगा, क्योंकि इसके बाद वाला जब आप रिटर्न भरेंगे ना ये वाला, तो आपका टाइम बाद हो जाएगा, उस समय आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों ये दो मेजर चेंजेस है जो कि काफ़ी हद तक आपका जो है जीएसटी का रिटर्न इम्पैक्ट करने वाला है। अगर आप जीएसटी का रिटर्न सितंबर महीने का फाइल कर रहे हैं तो ये दो मेजर चेंजेस जो है बहुत ही वाइटल है, इसको कंसीडर करके आपको अपना रिटर्न फाइल करना है। अदरवाइज आपको भारी दिक्कत हो सकती है, फ्यूचर में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो अकॉर्डिंगली आप अपना काम करिए, और ये जो मॉडिफिकेशन जो चेंजेस है जीएसटी में, जीएसटी के रिटर्न में इस महीने वाला, उसको आप प्रॉपर तरीके से फाइल करिए। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक से कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि ऐसे रेगुलर वीडियो आपके पास रेगुलर पहुंचती रहे।